नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे राज्यसभा यानी कि उच्च सदन का। चलिए शुरू करते हैं। संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये 83(1) में वर्णित किया गया है। चलिए अब राज्य और उसमें सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों में 11, उड़ीसा, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब, असम में 7। पंजाब, असम के साथ साथ तेलंगाना में भी 7 है। झारखंड में 6, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम 1-1। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और गोवा में भी 1। इस तरीके से 8 राज्यों में आपकी सदस्य संख्या 1 है। संघीय क्षेत्र की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 4, पुडुचेरी में 1 और दिल्ली में 3। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णामूर्ति राव थे। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 यानी कि 89। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो सभापति तो हमें पता ही है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। उपसभापति की बात चल रही है कि उसका पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 में है ये। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, लेकिन इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। यही चीज़ राष्ट्रपति में भी और यही चीज़ उपराष्ट्रपति में है कि सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होती है। इस तरीके की जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 92 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके प्रति उत्तरदायी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 249 यानी कि 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 312 में वर्णित है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) में है ये। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है।
राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, केवल इसको सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं कौन कौन है? इंदिरा गांधी 1966 से 67, एच.डी. देवगौड़ा 96-97, आई.के. गुजराल 97 से 98 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक। देखिए, संसद भवन की बात हो रही है तो ये पुराने संसद भवन की बात है। यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ड ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था और इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। ठीक है, जो हमारा नया संसद भवन है उसकी जानकारी हम अन्य वीडियो में देंगे। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए, तो अब राज्यसभा में किस किस का प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप का। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, यानी कि दोनों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश समान, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार एवं पश्चिम बंगाल, तो ये सारे ही हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली, पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, दोनों के कितने कितने सदस्य होने चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 और राज्यसभा की कितनी है? 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 ठीक है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक। राज्यसभा के 2/3 सदस्य, देखिए ये सही नहीं है, 1/3। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, गलत।
लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं। कई बार ये पूछा जाता है अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? वहां का उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। ठीक है। कौन अध्यक्षता करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन बुलाता है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो इसीलिए वो हमारे राज्यसभा के प्रथम सभापति हो गए। ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला ही सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ठीक है। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो एक तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, दूसरा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ये दोनों ही हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तभी। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। कितने दिन में? 14 दिन में। ठीक है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? कोई भी परिस्थिति नहीं, पढ़ना ही नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि भंग किया ही नहीं जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। 12 सदस्यों को करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? इसके अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 6 माह के लिए। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर जी।
प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए सारे, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, ये सभी थे। और इनके अलावा एक नाम और, HD देवगौड़ा, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। ठीक है, 3 अप्रैल को गठन हुआ था और प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? फिर 2 अप्रैल 1954 में। ठीक है, हर एक 2 वर्ष के बाद होने हैं। ठीक, राज्यसभा कब भंग की जाती है? कभी भी भंग नहीं की जाती। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, बिल्कुल ठीक। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बाकी 12 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। ये देखिए गलत होता है, इसमें लोकसभा को कोई शक्ति नहीं है, ये पूरी तरीके से राज्यसभा की है। तो 1 और 2 सही हो जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आपको कितने तरीके से इसको भंग करना है, इसका कार्यकाल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उम्र कितनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, तो 1 और 2 आपके सही हो जाते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।